से हमने स्टडी कंप्लीट कर लिया, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कैसे करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस है, 3-4 प्रोसेस है, उस चारों प्रोसेस को हम बताएंगे। सबसे पहले आपने अगर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया या शॉर्टकट किसी भी तरीके, अगर आपने जेन्युइन तरीके से लिए हैं तो उसके उसमें तो आप आरटीआई भी कर सकते हो, तो यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करेगी। आपने अगर शॉर्टकट तरीके से डॉक्यूमेंट लिया है इस यूनिवर्सिटी से, उसके भी मैं तरीके आपको बताऊंगा कैसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन, इस यूनिवर्सिटी से आपने अगर स्टडी कंप्लीट करी है, यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। एनरोलमेंट नंबर डालने का, यहाँ पे सेशन सेशन डालिए, जिस भी सेशन में आपने कंप्लीट करी है सेमेस्टर डालिए, एनरोलमेंट नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और जिस भी सेमेस्टर का रिजल्ट देखना है वो सेमेस्टर का रिजल्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो एक तो पहला प्रोसेस है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की मेल आईडी है, यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है। ती, तीसरा प्रोसेस क्या है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी से अभी तक प्रोविजनल माइग्रेशन या डिग्री नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जिसने शॉर्टकट या जैसे भी लिया है, तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले जाओ। और इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये यूनिवर्सिटी अगर डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए या तो यहाँ पे डिग्री के लिए एक नॉर्मल फॉर्म भी दिया गया है, प्रोविजनल के लिए भी फॉर्म है, माइग्रेशन के लिए भी फॉर्म है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए भी एक फॉर्म है। सबका फॉर्म देखिए, यहाँ पे मैं एक फॉर्म ओपन करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्म पीडीएफ है, ये पीडीएफ हो गया। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको फिल करना होगा, और डायरेक्टली आप ऑनलाइन या बाय कुरियर भी यूनिवर्सिटी को आप अपना इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए, एड्रेस, सारा चीज़ अटैच करके डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कुरियर भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है। इसी तरीके से आपको कॉन्सिलेटेड मार्कशीट चाहिए, वो भी आप नॉर्मल तरीके से मंगवा सकते हो। ठीक है। बोनाफाइड अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आप मंगवा सकते हो। एमओआई जिसको मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पे दिए, उसका भी फॉर्म है। आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके मंगवा सकते, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मंगवा सकते हो। अगर जल्दी में चाहिए तो उसके लिए भी सारा यहाँ पे डाटा सेम है, वही है। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। नॉर्मल के लिए भी फॉर्म दिया गया, तत्काल में अर्जेंट में चाहिए तो उसके लिए भी आपको फॉर्म दिया गया है। अगर आप यूनिवर्सिटी में, सेकंड प्रोसेस है कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाएं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली, चाहे वो डिग्री हो, चाहे प्रोविजनल हो, चाहे माइग्रेशन हो, किसी भी कंसल्टेंट को ऐसे नहीं कि दे दे और पैसा वहाँ से ले ले। ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मेल करें। यूनिवर्सिटी आपको, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी से मिला है उसको लिखिए मेल में कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। उसको इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आपको आता है वहाँ पे आप भेज के वहाँ पे अप्लाई करें। वहाँ विद इन 2 या 3 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से कि ये यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट आपका सही है या गलत है, फेक है या जेन्युइन है। ठीक है। चौथा तरीका है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी, मार्कशीट जो है, आपके पास कोई मार्कशीट है, आप उसकी सेकंड कॉपी निकलवाएं। सेकंड कॉपी निकलवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेकंड कॉपी निकलवाने के लिए सबसे पहले एक आपके नियर बाय, जिस भी आप जगह से है उसके नियर बाय पुलिस स्टेशन में आपको एक एफआईआर कटवानी पड़ेगी, और उसकी इनरोलमेंट नंबर, सारी चीज़ें डिटेल्स उसमें फिल करनी होगी, कौन सा सेशन था, कोर्स था, वो सारी डिटेल आप उसमें एप्लीकेशन में लिखेंगे। उसके बाद उसकी फ़ोटो कॉपी, उसके बाद आपको एक पेपर में एडवर्टाइज करवाना होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट खो गया है, आपके कोई भी न्यूज़पेपर एजेंसी में जाएंगे, वहाँ पे ऑफिस होता है हर जगह पे। 600, 700, 800, 1000 जिस अकॉर्डिंग सिटी होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा लेता है वो लोग। उसकी कटिंग लगा के वो पेपर, और जो आपने एफआईआर करी है उसकी कॉपी ले के यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और वहाँ पे अप्लीकेशन देंगे। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी डुप्लीकेट मार्कशीट निकालने का जो चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे पे करने के बाद अगर वहाँ से सेकंड कॉपी मिलती है, मतलब यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड है, वो डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइन है। ठीक है। चौथा तरीका है दोस्तों कि आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आरटीआई लगाए। अगर जिसने शॉर्टकट तरीके से डॉक्यूमेंट लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी आपका आरटीआई का रिप्लाई नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती है तो आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। आरटीआई का रिप्लाई कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो शॉर्टकट तरीके से डॉक्यूमेंट देती है, उसका रिप्लाई इसीलिए नहीं देती है कि वो यूनिवर्सिटी को फिर वो डाटा आपके पास, आपका जो है लाइफ टाइम रखना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है। तो ये थे 4 तरीके। आई होप आपको आपके ये सारे सवाल के जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर कोई सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट करके
कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। अगर इस चैनल पे अगर नया है तो इस चैनल पे को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।